जय। Hi everyone, I am Chilpi. Welcome or welcome back to my channel and welcome to another vlog. So guys, आज है सावन का पहला दिन एंड मैंने सुना है कि अब की बार सावन 2 महीने का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे इस बारे में तो नहीं पता है, बट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल्सो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है आज के व्लॉग को। सो स्टे ट्यून, चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ एंड एन्जॉय करो मेरा व्लॉग। सो मौसम इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना लखनऊ का आजकल, ऐसा लग रहा है मैं किसी हिल स्टेशन पे आ गई हूँ। एकदम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल मौसम ना एकदम पहाड़ों वाला बन रखा है यहाँ पे। जो जो लखनऊ में होगा उन्हें ये फ़ील ज़रूर होता होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो मैं ना सुबह सुबह उठी एंड फिर मैं ना चेक कर रही थी, मेरी तुलसी जी सूख गई हैं। लाइक 2 पौधे मैंने लगाए थे तुलसी जी के, उसमें से एक ना एकदम अचानक से कैसे सूख गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि इनको ऊपर रख देती हूँ, ऐसे नीचे शायद इनको ज़्यादा धूप पानी नहीं मिल रहा होगा, तो मैंने इसे ऊपर रख दिया तो यहाँ से धूप पानी अच्छे से दिखेगा। उसके बाद मैं ढूंढने चली गई मेरी ग्रीन कलर की सूट, क्योंकि ना आज मुझे सावन के नाम पे पहले दिन पे मुझे अपने गांव की याद आ गई, जब हम लोग ना सारे बच्चे ग्रीन ग्रीन कपड़े, ढेर सारी चूड़ियाँ ग्रीन ग्रीन कलर की पहन के घूमते थे पूरे गांव में और झूला वगैरह झूलते थे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड फिर मैं ना ढूंढने लगी तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं घर गई थी जब, तो मैं अपने बैग में लेके गई थी और मैंने अभी तक अनबॉक्स ही नहीं किया है, सारे सूट वगैरह इसी में भरे हुए हैं। तो फिर मैंने देखा तो मुझे मिल गया। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ नहा के एंड अभी मैं करूँगी मंदिर की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ऊपर इकट्ठी होती चली जाती हैं। जो भी चीज़ें मुझे मीठी से बचानी होती हैं मैं सारी चीज़ें ऐसे मंदिर के ऊपर डाल देती हूँ, जिससे कि उसके हाथ में कुछ ना लगे। स्पेशली कागज़ वगैरह की चीज़ें ना उसको मैं बहुत बचा के रखती हूँ, नहीं तो वो खाना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या बच्चों की आदत होती है, कागज़ वगैरह जो भी मिलता है ना मुँह में डालने लगते हैं। स्पेशली कागज़ वगैरह क्या होता है मतलब सॉफ्ट होते हैं और वो जल्दी तो टूट जाते हैं या कट जाते हैं दांत से, तो वो खाने लगते हैं, और सारी चीज़ें तो कटती नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें बचानी पड़ती हैं। एंड तभी बेल रिंग हुई तो मुझे लगा कि शायद मेरा पार्सल आया होगा, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करती ही रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ऑर्डर ही आया और कौन ही आएगा ऐसे यहाँ पे। बट मैं गलत थी और मेरा आया था कूड़े वाला, पूछने आया था कि कूड़ा अंदर तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, जो बाहर है बस वही है। सो ये सब करने के बाद फिर अपना सफाई क्लीन विन कर दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपना जल चढ़ाने, पूजा पाठ करूँगी। सुबह सुबह ना मुझे बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है, जब तक मीठी और इसके पापा नहीं उठे रहते हैं। पूजा पाठ करने में जो भी रिचुअल्स होते हैं ना मैं सब फॉलो करती हूँ आराम से। ऐसा कुछ मुझे सच पूजा पाठ करना आता नहीं है, बट हाँ जितनी चीज़ें मुझे पता है, जितनी चीज़ें मुझे सुकून देती हैं और जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं मैं वही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज मंदिर चले थे, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है ना वहीं पे ही एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है, बहुत फेमस है ये मंदिर। तो हम लोग वहाँ मतलब मैं वहीं पूजा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी फूल माला लेने। एंड लुक एट द ग्रीनरी गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, कैमरे में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट रियलिटी में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत ही ज़्यादा शांति, स्पेशली इस सीज़न में तो और भी ज़्यादा अच्छा है।
सो गाइज़ आज ना पूजा बहुत शांति से हुई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम थी एंड मैंने आराम से बैठ के पूजा किया। बहुत भीड़ लगी रहती है ना तो मन भी नहीं लगता, पूजा बस जल्दी जल्दी करना रहता है और वापस आ जाना रहता है। बट मैंने आज बहुत अच्छे से पूजा की और मैंने प्रसाद भी, मतलब मैंने केला चढ़ाया था, उसके बाद मैं प्रसाद लेके आई थी तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम करती हूँ। और हमारी मीठी रानी उठ चुकी हैं एंड उठते ही इनको मंदिर जलता हुआ दिखाना, तो ये जय कर रही थी यहाँ पे। सुबह सुबह ही ना इनको जब रूम से निकलती हैं यहाँ पे जलते हुए मंदिर दिखता है तो जय जय करती हैं आराम से। थोड़ी देर बैठ के ताली बजाएगी और देखेगी ना कि ये क्या सजा वजा है, क्या फूल माला चढ़ा है, उसको समझ तो आता नहीं है बट हाँ जय जय इसको सिखा दिया गया है कि भगवान जी को देख के जय करना है। तो जहाँ भी उसको भगवान जी दिख जाते हैं तो जय ज़रूर करती है वो। और फिर ताली बजा रही थी, पता नहीं क्यों मैं ना जब पूजा करती हूँ कभी कभी तो ऐसे भजन वगैरह लगा लेती हूँ, ताली वाली बजाती हूँ ना तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान जी की पूजा करते हैं तो ताली बजाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे सीखते मतलब देखते देखते सीखेंगे। एंड फिर मैं चली गई थी किचन में एंड आज मैंने चने भिगो के रखे थे, काले वाले चने रात में ही। तो मैं बनाऊंगी चना की चाट, आज हम लोग ब्रेकफास्ट में यही खाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये ना चना इतना ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, आराम से 2 घंटे तो भूख ही नहीं लगती है आपको, 2 से 3 घंटे। तो ये वाली चने की चाट मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा है मसूड़ों में, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत कम ही लिया था, इनको मैंने आराम से अच्छे से दे दिया था कि इनको 2-3 घंटे भूख ना लगे तब तक खाना बन जाएगा। एंड फिर मीठी उठ गई थी तो मैंने कहा चलो मीठी को अब नहला ही देती हूँ क्योंकि ना वो उठने के बाद उसका ये ऐसा रहता है ना कि इधर उधर करने लगती है। तो मैं एक बार उसको नहला देती हूँ तो सारा दिन सही से निकल जाता है। नहीं तो कभी कभी ना लेट अगर हो जाती है तो फिर नहलाने में लगता है कि यार धूप निकल गई या बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है और आजकल मौसम ठंडा भी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं नहलाया, बहुत कम ही उसको नहलाया था, सर से नहीं नहलाया था। एंड मैंने सोचा कि उसके लिए उसको भी मैं कुछ ग्रीन सा पहना देती हूँ बट उसके पास कुछ ग्रीन सा था ही नहीं। तो मैंने ये जंपसूट ये मेरी मम्मी ने ही दिलाया था उसके बर्थडे के टाइम पे, तो मैंने ये पहना दिया। वैसे भी वो ज़्यादा ऐसे ना चीज़ें पहनती नहीं है। मेरी सोसाइटी में कब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, समझ ही नहीं आ रहा है। और ये जूते भी मैंने अभी नए नए उसके मंगाए हैं तो वो पहन के एकदम राजा बेटा बन के घूम रही थी इधर उधर। और इस तरह के कपड़े पहन लेती ना एकदम लौंडा लगती है बट सिर्फ 1 घंटे का शो रहता है इनका, उसके बाद इनको इतनी औजाहट होने लगती है कि निकालना ही पड़ता है। एंड जैसे ही उसको रेडी वेडी कर दूँगी ना उसको लगता है कि मैं उसको बेड पे छोड़ के ना चली जाऊँ, तो वो जल्दी से कहती मुझे नीचे उतारो। एंड उसके बाद उसको लगा कि मैंने उसको जूते वूते पहना दिए हैं तो ये जाके गेट के पास खड़ी हो गई है वहाँ पे और कह रही थी चलो मम्मा चलो चलो। और फिर इस टाइम तक ना धूप भी निकल गई थी और मुझे कुछ काम भी था तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं जा सकती थी। और प्लस बारिश वारिश हो रही है तो इस मौसम में ऐसे निकलना अजीब से लगता है, वो बच्चों के साथ बहुत गिरते पड़ते रहते हैं। तो बेचारी इधर उधर घूम ही रही थी। एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना लंच बनाने के लिए। ये लंच का टाइम था, थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया था, वीडियो एडिट की होगी या कुछ भी मतलब करती रहती हूँ मैं थोड़ा नाश्ता करने के बाद, या फिर मीठी के साथ ही खेलना रहता है इधर उधर। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने। तो लंच में हम लोग एकदम सिंपल दाल चावल तो बनता ही बनता है फॉर मीठी, क्योंकि मीठी को भी दाल चावल दोपहर में मैं खिला लेती हूँ। शाम सुबह उतना नहीं खाती है, दोपहर में वो खा लेती है अगर दूध उसको कम दूँ तो
तो मैंने दाल चावल बनाया और दाल चावल के साथ वो आराम से खा लेती है खाना, तो इसलिए हम लोग का दोपहर में तो ये फिक्स ही है कि हम लोग दाल चावल बनाएं या फिर एक टाइम तो ज़रूर फिक्स रहता है। सब्जी में हम लोग का मन था जो फास्ट के टाइम पे बनता है ना, वो वाली सब्जी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ना मिर्ची यहाँ पे पता नहीं क्यों तीखी नहीं मिल रही है मुझे, और बिना तीखे बन के मुझे मज़ा नहीं आती। मेरे हस्बैंड की तो बल्ले बल्ले हैं, उनको बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद, बट मुझे बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, तो मैं वही बना रही हूँ। अच्छा, आज एक अपने बारे में मैं एक सीक्रेट बताती हूँ। मुझे ना दाल छौंकने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जब ना दाल ऐसे छौंकने लगती हूँ, किसी भी बर्तन में मैं छौंकूँ, उसमें क्या होता है कि ऐसे आग सी निकलने लगती है और मुझे इतना डर लगता है ना। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, वो आग की लपटें ना ऐसे ऊपर ऊपर निकलने लगी थी। मुझे ऐसा लगता है कि सारे टाइम तरफ तो गैस वैस रखा रहता है, कहीं मैं जल ना जाऊँ। यहाँ पे देखो सामने मेरे हस्बैंड बैठ के उनकी मीटिंग चल रही थी, तो वो अपना कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने लंच निकाल दिया और हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए, अपना भी निकाल दिया, तब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत गरम गरम दाल चावल था। और थोड़ा सा मैंने दाल चावल निकाल के पहले मैं मीठी को खिला दूंगी, क्योंकि वो बहुत नाटक करती है, ऐसे घूम घूम के खाती है। तो मैंने कहा कि चलो पहले उसको ही खिला दूं। बट आज मैं लकी थी, क्योंकि वो बैठ के ना अपना कार्टून देख रही थी। वो एक जगह ही रहेगी, जब तक कार्टून देखती रहेगी ना, इधर उधर हिलेगी नहीं, तो मेरे लिए सही रहेगा, आराम से बैठ के खा लेगी वो। ओके, तो ये है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। चाय के साथ ब्रेड है, यही हम लोग आज कर लेंगे नाश्ता। चाय ब्रेड बटर तो मैं ढेर सारा ही लगा के खाती हूँ चाय के साथ। ब्रेड बटर किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ब्रेड बटर इतना ज़्यादा पसंद है ना कि रात रात में अगर मुझे भूख भी लगती है तो मैं सिर्फ ब्रेड बटर ही खा लेती हूँ। उसी का नतीजा है कि मेरा पेट जो है वो निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। चाय जो है वो छूटे का नाम ही नहीं ले रही है। एंड उसके बाद मुझे करना था शूट, तो फिर मैंने अपना बुढ़िया बिस्तर जमा लिया है। यहाँ पे एसी वाले कमरे में ही कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। बेसिकली ट्राई ऑन था, तो ट्राई ऑन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे पति मेरी वीडियो यूट्यूब तक पहुँचने से पहले ही वो लोग सारा शूट वगैरह देख लेते हैं, तो इसलिए उन लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मेरी यूट्यूब वीडियो देखने में। एंड यहाँ पे देख इतना सारा पसारा रखा हुआ। ये था आज का मेरा मेकअप, बहुत ही सुंदर था यार। मैंने फ़ोटोज़ भी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, इनकेस आप लोग ने नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे मेन चैनल पे। वहाँ पे आपको फैशन हॉल, मेकअप, ये सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो ये मैंने फाइनली आज अपना व्लॉग मतलब जो भी शूट वगैरह था वो कंप्लीट कर दिया और मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी इस टाइम तक।
एंड अभी मैं जा रही हूँ सारी चीज़ें समेट के, बस मेकअप वेकअप चेंज मतलब कपड़े चेंज करूँगी, मेकअप उतारूँगी। मतलब शूट के बाद इतना काम होता है, लाइक 1 घंटे के बाद ही शूट के बाद आप खाली हो सकते हो। लाइक पूरी सारी चीज़ें समेटना, फिर अपने आप को चेंज करना, मेकअप वेकअप उतारना, रिलैक्स होना। सो गाइस घड़ी में बज चुके हैं 1 एंड अब मैं हो चुकी हूँ खाली। ये था मेरा सावन का पहला दिन। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।